हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन एनसीईआरटी पैटर्न है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आरेख कैसे खींचा जाता है। उन सभी आरेख को हम लोग खींच चुके हैं और आसानी से समझ भी चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इसके आरेख को खींचना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं। और दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे हम बनाते हैं, तो इसमें हमें दो स्थिति पर याद रखनी होती है। इसके पिछले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में 6 स्थिति हमें याद रखनी थी। पहला स्थिति था कि जब वस्तु अनंत पर रखा गया है। दूसरा था जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसी तरह से जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर रखा गया है, बीच में रखा गया है, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी स्थिति आकार क्या होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए आज की स्टडी करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों उत्तल दर्पण सबसे पहले बना लेते हैं। इसमें 2 स्थिति है, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, जब वस्तु अनंत पर रखी गई है। पहला का स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए बात करना है तो उत्तल दर्पण का आरेख खींचते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके दबे हुए भाग पर पालिश किया जाता है। यही आपके दबे हुए भाग पर क्या करेंगे, पालिश करेंगे। तो यहाँ पर होता है फोकस F और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र C। तो दोस्तों वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट पर वस्तु रखी गई है। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और इसकी प्रकृति बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं अनंत पर रखी गई है, तो वस्तु अगर अनंत से होकर के चलेगी तो समांतर ही चलेगी मुख्य अक्ष के। यानी दोस्तों ये आपका है क्या है, मुख्य अक्ष। तो प्रकाश किरण हमेशा अनंत से चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर ही चलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो यहाँ से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन हो जाता है। और इस प्रकाश किरण जो इधर जा रही थी, इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाती प्रतीत होगी, फोकस से जाती प्रतीत होगी। और दूसरा प्रकाश किरण हम लेते हैं, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजारते हैं। अगर वक्रता केंद्र से अगर जाए इनफिनिट, यही प्रकाश किरण जाए तो दर्पण से क्या होती है, परावर्तन हो जाता है। और पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर ही मिलेगी। और दूसरा प्रकाश किरण अगर इधर से हम गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और इस प्रकाश किरण को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी कहाँ से जाएगा, फोकस से ही होकर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अब वस्तु जब रखी गई है, अनंत पर रखी गई है उत्तल दर्पण के लिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम बता सकते हैं, प्रतिबिंब की पहला नंबर स्थिति दर्पण के पीछे कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनता है। दर्पण के पीछे फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर। दूसरा नंबर हम बता सकते हैं कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो बिंदु आकार का बनता है। कैसा बनेगा, आकार में बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का बनता है। तीसरा नंबर इसमें पूछा जाता है प्रकृति क्या होगा। तो दोस्तों इसकी जो प्रकृति होगा, हमेशा इसमें आभासी बनता है क्योंकि वास्तव में नहीं मिलता है बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिला है। तो इसकी प्रकृति नेचर में हम लिख सकते हैं आभासी व, और बनेगा भी तो बनेगा इसमें सीधा, स्पेशली बनता है आभासी व सीधा। बिंदु आकार का है तो सीधा उल्टा का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन बुक में दिया हुआ है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इतना आप याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगा दर्पण के पीछे फोकस पर, और आकार होगा बिंदु आकार का, और प्रकृति होगा आभासी व सीधा। आइए दूसरा, इसमें 2 स्थिति ही याद रखनी है। तो दूसरा स्थिति है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। दूसरा नंबर है जब वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच में रखी हो, फोकस के बीच में रखी हो, तो उसके प्रतिबिंब का हमें स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है। तो सेम वही बना लेते हैं। उत्तल दर्पण होता है,
उत्तल दर्पण मतलब इसके दबे हुए भाग पर क्या किया जाता है, पालिश किया जाता है। उत्तल दर्पण ये आपका होगा, इसके दबे हुए भाग पर पालिश कर देंगे। उठे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। यहाँ पर होता है आपका फोकस F और यहाँ पर बना लेते हैं वक्रता केंद्र C। ध्रुव आपका P यही है और अनंत, तो ध्रुव और अनंत के बीच में रखा गया है वस्तु, मान लेते हैं वहीं पर रखा गया है, AB वस्तु रखा गया है। तो इसका हमें प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है। तो यहाँ से प्रकाश किरण सबसे पहले समांतर लेकर के जाते हैं, समांतर होकर जाता है मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। तो अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या चले, समांतर चले, तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वो फोकस से जाती है, या उत्तल दर्पण होगा तो जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा प्रकाश किरण हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र से, यानी कि दोस्तों वक्रता केंद्र से ऐसे लेगा होकर के जाती है। तो डैश डैश करेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। लेकिन दोस्तों वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी दर्पण में क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। और ये दोनों प्रकाश किरण कहीं पर काटती है, तीसरी पॉइंट पे इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, A डैश B डैश प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से अगर इसके नीचे भी हम कर लेते हैं, वस्तु लेंगे B है, यानी कि दोस्तों A डैश B डैश कर लेते हैं, A डबल डैश और B डबल डैश। इसको यहाँ से भी क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गुजारेंगे तो दर्पण से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से क्या होगा, हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यह भी फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से लेकर के जाती है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस क्या होती है, लौट आती है। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो ये भी कहीं पर क्या करती है, कहीं पर कट करती है, तो यहीं पर मिलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा A ट्रिपल डैश और B ट्रिपल डैश प्रतिबिंब बनता है। यानी दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में आभासी, और ये जैसे था जैसे ही बना है लेकिन छोटा बना है, ये भी जैसे था जैसे बना है लेकिन छोटा बना है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की हम बना सकते हैं, प्रतिबिंब की पहला नंबर स्थिति, स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में, फोकस के बीच में। दूसरा नंबर आकार, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, यानी दोस्तों वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरा नंबर प्रकृति, प्रकृति पूछेगा तो आभासी, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह हमें दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखा गया है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बना था, बिंदु आकार का बने था, आभासी और सीधा। दूसरा नंबर, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखा गया है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में, आकार वस्तु से छोटा, प्रकृति आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।